है मैंने कभी ये किसी सोशल मीडिया पे अभी तक शेयर नहीं किया है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है इसको क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप नेकी करते हो तो इस हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, आप ऐसे नेकी करें। और मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियां जब मुझसे बात करती हैं या अप्रोच करती हैं, मेरा एक यूनिक चीज़ ये है कि मैंने अभी आपको कहा ना कि वुमेन्स के लिए बात तो बहुत लोग करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जो ऑन ग्राउंड काम मैं करती हूँ वो मुझे यूनिक बनाता है। इस टाइम पे मौजूद है हमारे साथ मैक खुर्शीद जो कि उड़ी से ताल्लुक रखती है। अगर हम ऐसे बताएं, पहली फीमेल बेकर शेफ है बारामूला से। बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफी काम कर चुकी हैं और अभी भी कर रही है। सोशल एक्टिविस्ट के नाम से भी जानी जाती हैं और बड़े कुछ और भी लकब हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, थैंक यू सो। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ों पे आएंगे। आपकी जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई? उड़ी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, एक बॉर्डर एरिया पड़ता है, वहाँ से निकल के आए आप और अभी आप आज की डेट में पूरे कश्मीर में छाए हुए हैं। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट? 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उस महक में और आज की महक में बहुत डिफरेंस है। इवन कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो उस महक को हम देखते थे 2016 की, वो जो महक थी उसमें और आज में फ़र्क है। हाँ, जो स्टार्टिंग जर्नी थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पहली फीमेल बेकर शेफ़ का मिला। उसके बाद वहाँ तक नहीं रुकी, मुझे लगा कुछ और किक मिलनी चाहिए। फिर स्टार्ट किया सोशल एक्टिविस्ट, लड़कियों के लिए काम करती हूँ, लड़कियों के लिए स्टैंड लेती हूँ, बहुत कुछ सारे काम करती हूँ लड़कियों के लिए और बहुत अच्छा लगता है। वो जर्नी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी उस जर्नी में स्ट्रगल बहुत रहा था उस टाइम पे। जब हम एक स्ट्रगल की बात करते हैं और साथ में एक फीमेल की बात करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी। क्योंकि जब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत हर्डल्स देखने को मिलते हैं, बहुत डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो कैसा लगा उस टाइम पे और क्या लोगों ने बोला? कहते हैं ना, जब आपका स्ट्रगल होता है तो उस टाइम आपके आसपास कोई नहीं होता है। जब आप एक अचीवर बनते हो ना तो आपके आसपास बहुत सारे लोग घूमने लग जाते हैं। हाँ, मुझे बहुत कुछ सुनने मिला क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब लड़कियों का निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था और सुनने को ये मिलता था, यार इसको हाईलाइट करते हो। मतलब जो मेरे पास अगर कोई आता था, मुझसे बात करता था या मेरे स्टोरीज को कवर करता था, तो उसको अप्रोच करके बोलते थे, आप महक को ही क्यों हाईलाइट करते थे? तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप मुझे हाईलाइट करो या कभी ऐसा मैंने कहा नहीं, मेरा काम बोलता था। और मैं ये भी बोलूँगी, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत लोग काम भी करते हैं, मैं किसी को मतलब ऐसे नहीं बोल रही, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोल रही। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप वुमेन्स का नाम लेके खुद को फेमस करना, दिस इज़ नॉट गुड। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जब आप अपने घर से एम्पावर करोगे और खासकर जब आप ऑन ग्राउंड काम करोगे, आपको पता चलेगा कि कितनी दिक्कत है लड़कियों को, डोमेस्टिक वायलेंस कितना होता है, साइबर क्राइम आप देखो कितना होता है, कितनी कुछ लड़कियां फेस करती हैं चीजें, ब्लैकमेल केसेस हैं, मेरे पास इतने केसेस आए हैं। लड़कियां मुझे अप्रोच करती है, ये होता है, ये ऑन ग्राउंड काम होता है। ये नहीं कि हाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। पहले आप उसकी तह तक जाओ। मैं भी यही करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियां मुझे अप्रोच करती हैं। इवन की उड़ी तक नहीं बात है, ये बारामूला से मुझे अप्रोच किया जाता है, कुपवाड़ा से किया जाता है, पट्टन से किया जाता है और मुझे अच्छा लगता है। और हम क्या करते हैं, जब अगर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, हम उनके नेम को रिवील नहीं करते, बट उनको जो ये चीजें होती हैं हम उनको बोलते हैं पहले आप स्टैंड लो, जब आप स्टैंड लोगे तभी हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है एक लड़की की। आप बोलते हो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, आपको पता भी है कि कितनी दिक्कत होती है एक लड़की को, एक औरत को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। जब आप ऑन ग्राउंड काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि रियल में लड़कियों को कितना कितना कुछ सहना पड़ता है। जब इतना कुछ आपने किया, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, फर्स्ट फीमेल बेकर शेफ है आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, तो कैसा फील हुआ फिर? जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, साथ साथ में साइबर क्राइम्स की बात कर रहे थे। तो आपको बहुत सारी लड़कियां अप्रोच करती है, तो एट टाइम जब आपने वो केसेस हैंडल किए तो कैसा फील होता था फिर? फील ऐसा होता था कि आज भी हमारी लड़कियों को ये डर है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने ये बात बाहर निकाली, पहले तो हमें ये माइंड से निकालना है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग हमें नहीं देते, लोग हमें खाना नहीं देते, लोग हमें
रहने के लिए घर नहीं दे रहे, हमारे कपड़ों का खर्चा लोग नहीं उठा रहे हैं, जब तक अगर हम ये माइंड, क्योंकि ये हर किसी की दिमाग में होता है कि लोग क्या बात करेंगे। और दूसरी बात, जब मेरे पास ये केसेस आते थे ना, तो लगता था कहीं ना कहीं लड़कियां अपने आप को ऐसा समझती हैं कि शायद हम गुनाह कर रहे हैं कुछ, या हम लड़कियां हैं तो हम ये गुनाह वाली बात है, हम लड़कियां हैं। लेकिन जब केसेस आते थे और जब मैं बात करती थी, बिलीव मी, एक एक घंटा एक एक लड़की से मैं बात करती थी, और जब उनसे बात होती थी, अभी जो मैंने 2-3 केसेस हैंडल भी किए थे, उसमें भी लड़कियां बड़ी डरी हुई थी, बात नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने उनको बोला, जब आप स्टैंड लोगी, और मेरा मानना ये है, जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे तो आपका महक खुर्शीद भी क्या करेगी। जब तक आप स्टैंड लोगे, उसके बाद आपको बैकअप मिलेगा, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है ना, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये जो आपका सफर रहा है अभी, और एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे, साथ साथ में आप आरजे भी है, जी जी। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि ये काम करना एज आरजे और साथ साथ में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हम्म अपने आप में, हम्म। तो कैसे आप हैंडल करते हैं इस चीज को? मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट जो महक है, उसका काम और आरजे महक का काम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मुझे पूरा गर्ल्स के रिलेटेड काम है। और जो ये प्लेटफॉर्म है ना रेडियो का, इसमें ऐसा होता है ना, आप क्योंकि हर किसी के घर नहीं जा सकते अवेयर करने, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी के घर में रेडियो तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा मकसद यही था कि मेरे जो थॉट्स हैं, जो मेरी कोशिश है लड़कियों के लिए, एक लड़कियों के लिए नहीं, हमारे जो यंग ब्रदर्स हैं उनके लिए भी यही कोशिश है मेरी, कि वो अच्छी चीजों में इन्वॉल्व हो। आपको जैसे पता है, अगर हम इसको 2 साल पहले देखें, तो ड्रग्स के मामले में बहुत चीजें यहाँ पे खराब थी, आपको भी पता है। लड़कियां भी इन्वॉल्व थी, लड़के भी इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता था कि कुछ तो कमी है, कुछ तो करना चाहिए। तो मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ करना है कि उन तक बात पहुंचे। और हाँ, आरजे का काम इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि आपको मैनेज करके चलना है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, आपको रिलीजन्स के बारे में बात नहीं करनी है, बिकॉज आपको लेवल लेकर चलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। तो ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम करने पे आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट्स तो बहुत सारे हैं, हम्म। आपको भी पता होगा, लेकिन एक महक ऐसी क्या करती हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं और खासकर आपको ज्यादा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, खुसूसन जब हम बारामूला की बात करते हैं? मुझे यूनिक एक चीज बनाती है, मैंने कभी ये किसी सोशल मीडिया पे अभी तक शेयर नहीं किया है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है इसको, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप नेकी करते हो तो इस हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, आप ऐसे नेकी करें। और मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियां जब मुझसे बात करती हैं या अप्रोच करती हैं, मेरा एक यूनिक चीज ये है कि मैंने अभी आपको कहा ना कि वुमेन्स के लिए बात तो बहुत लोग करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जो ऑन ग्राउंड काम मैं करती हूँ, वो मुझे यूनिक बनाता है। इवन कि अगर मुझे रात के 2 बजे भी कोई लड़की फोन करती है, वो 2 बजे होता है क्योंकि सब सोए होते हैं, लेकिन मुझे एक चीज यूनिक करती है, वो ये करती है, जब भी मुझे कोई कॉल करता है, मैं वो रात के 2 बजे भी खड़ी हो जाती हूँ उसके लिए, मतलब उसकी मदद करने के लिए। क्योंकि आप काम कर रहे हो तो ऐसे करो कि अच्छा भी लगे, और दूसरी बात, आपको ये चीज यूनिक बनाती है, आपको सुकून मिलता है। क्या आपको लग रहा है कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं, खासकर जो वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम करते हैं, जो आपके साथ लड़कियां कनेक्टेड हैं या जो विक्टिम्स बनी थी उनकी आपने हेल्प की, कैसा लगा वो काम करके, और अभी की डेट में कितने इंस्पायर हैं आपसे? अगर मैं बात करूं तो बहुत लड़कियां इंस्पायर हुई, उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले की बात है, ईद की बात है, ईद से एक दिन पहले की बात है, अरफे के दिन की बात है। मैं बाहर गई थी, उड़ी मार्केट में चल रही थी, और 5-6 लड़कियां आई मेरे पास और मेरे गले लगी वो। मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है, मैं सबके साथ अच्छे से बात करती हूँ। मैं गले वाली लगी उनकी, तो उनने मुझे बोला कि महक दीदी, हम आपकी वीडियोस देखते हैं और हम बहुत इंस्पायर होते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको ये बोला जा रहा है कि हम आपकी वीडियोस देख के इंस्पायर होते हैं। वो भी नहीं, उसके चंद बाद एक आंटी मुझे मिली। आंटी ने बोला, बेटा, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी आपकी तरह बने, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई बने, मुझसे बेहतर बने।
हर मतलब मैं नहीं चाहती कि महक ही बने, मेरी कोशिश है कि महक से भी कई गुना अच्छी बने और एक ऐसी बेटी बने जैसे मुझे बोला जाता है उड़ी की बेटी, जैसे टैगलाइन मिल चुका है, क्वीन ऑफ उड़ी मिल चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि एक महक नहीं, हर कोई महक से अलग और महक से डिफरेंट एक लड़की निकले और बेहतर निकले, मेरा यही, और यही चीजें इंस्पायर करती है। और दूसरी बात ये बात करूंगी, मेरी एक टीम भी है, मेरा एक एनजीओ है, बट मैं उसको कभी, आपने खुद भी देखा होगा, आप इससे पहले भी एक बार मुझसे मुलाकात हुई है, आपने देखा होगा मैंने कभी उस एनजीओ का नाम नहीं लिया है। मेरा खुद का एनजीओ है सेव वुमेन सेव वर्ल्ड करके। हम लोग वर्क करते हैं, लड़कियां हैं, आप सोचो हमने वहाँ पे टेलरिंग कोर्स स्टार्ट किया है, इतनी लड़कियां आती हैं, काम करती है, ये चीज होती है। मुझे एक लड़की ने बहुत एक गांव से कॉल किया, महक दीदी हमें मुझे खेलना है। आप ये सोचो, एक ऐसे गांव से जहाँ पे मतलब पीछे है वो गांव, और वो लड़की वहां से मुझे फोन करी, इसका मतलब सच में कुछ अचीव तो किया है। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास मेन चीज है, आपके पास अगर इज्जत है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पैसा तो आता जाता है, लेकिन जो इज्जत होती है ना, बनाने में टाइम लगता है, गिरने में एक सेकंड नहीं लगता है। अभी तक की जो जर्नी आपकी रही है, एक ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मतलब इसमें कुछ ऐसा क्या रहा जिससे आप शायद शाम को जब घर गए तो आपको लगा शायद मुझे काम नहीं करना चाहिए या मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? अ, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। इस पे एक और बात मैं ये बताऊँगी, जैसे अभी मैं बारामूला में ही हूँ। मैं रेडियो उड़ी में काम करती हूँ, बट अभी हमें कुछ वेकेशंस मिली हुई हैं, तो हम सब अपने-अपने काम में लगे हो। कहते हैं ना, जब छुट्टी मिलती है कितने सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, बट आई एम मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बोल रही हूँ नहीं मुझे काम करना है। मैंने कोई वेकेशन नहीं ली है, मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ, मेरा मिशन बारामूला रहा है, आप तो उसके खुद विटनेस रह चुके हो। अभी मैं और वर्क करना चाहती हूँ। अभी आपने खुद भी बोला कि इसमें और भी कुछ टैलेंट है जो ये उसमें उतर चुकी है, तो मैं वो काम भी कर रही हूँ। तो बिलीव मी, मुझे कभी लगा नहीं, जब मुझे ये पता चला कि छुट्टियां हैं, तो मैंने ही पहले सर को बोला, सर मैं क्या करूंगी छुट्टियों में, तो ऐसा कभी लगा नहीं मुझे। और इसलिए तो मुझे कहा भी जाता है मल्टी टैलेंटेड गर्ल कहा जाता है। लेकिन फील एक बात का होता है जो हमेशा मेरे दिल में वो रहेगा ही रहेगा, कि मतलब वो इधर नहीं, मैं हर एरिया की बात करूंगी। मतलब अगर मुझे कोई मेरे पास आता है, मुझसे मेरी बात करता है, मेरी स्टोरी को ये मतलब आगे लाना चाहता है, कुछ होगा तभी सब आते हैं। ऐसा मैं बोलती नहीं हूँ किसी को कि आप आओ। तो कुछ ऐसे आप बोलते हैं ना, अपने ही कुछ होते हैं जो वार करते हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लेना चाहती, बट ये कहा जाता है, मैंने जो अभी भी आपको बोला, अरे महकी है क्या, वही आप ना उसी को क्यों करते हो, अगर मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो इसको क्यों मिला। मैंने कभी नहीं ये कहा कि मुझे अवार्ड दो या मुझे हाईलाइट करो। हाँ, इतना बोलूंगी, दम है तो काम कर रही हूँ मैं। तो क्या गोल आपने सेट किया? अगर हम आगे की बात करेंगे, जो आपका मुस्तकबिल अगर हम देखेंगे तो क्या एक गोल आपने बना के रखा? कहते हैं ना कि सपनों की कोई वो नहीं होती है ना, मतलब लिमिटेशंस नहीं होती है, आप जितने सपने देखोगे और उसके पैसे नहीं लगते हैं ड्रीम्स के। और मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मेरा एक सपना, मेरा तो गोल सेट है गर्ल्स के लिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक सेंटर ओपन करना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए, जो घर में बैठकर मतलब बाहर नहीं निकलती हैं, उनके पास टैलेंट है लेकिन वो टैलेंट वो बाहर शो नहीं कर पाती है। एक तो गोल ये है मेरा, और दूसरा गोल ये है कि ये मतलब मुझे नहीं पता इसके बाद लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट मुझे इतना पता है कि मेरा एक गोल ये है कि मुझे प्रेसिडेंट के साथ खड़ा होना है और खड़े होकर वो अवार्ड लेना है।